नमस्कार। आज हम रिपोर्ट लिखना सीखेंगे। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा जो कक्षा 10 और 11, 10, 11 और 12 और सीबीएसई कक्षा 9, 10, 11 और 12 ये 4 क्लासों में एक प्रश्न पूछते हैं कि रिपोर्ट कैसे लिखें। तो रिपोर्ट लेखन के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। रिपोर्ट क्या है, इसको कैसे लिखें, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो रिपोर्ट लिखते समय हमें उसमें शामिल करनी चाहिए, कौन सी बातें ऐसी हैं जिनको ड्रॉप करनी चाहिए। और इसमें एक चीज और आपको अपने को ध्यान रखना है कि कौन कौन से कुछ 3, 4, 5 प्रश्न ऐसे हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछते हैं, और रिपोर्ट यदि आपके प्रश्न पत्र में आएगी तो निश्चित रूप से उन्हीं 4-5 जो प्रश्न हैं जो बार बार रिपीट किए जाते हैं उनमें से पूछी जाती है। तो एक चीज और इसमें अपने को ध्यान रखना है कि रिपोर्ट लिखते समय कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हमें कभी भी मेंशन नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले तो यदि आप हमारी यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं, पहली बार विजिट किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक और शेयर करें, और ऊपर जो बेल आइकन दे रखा है उसको आप प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट इसी प्रकार के आपको तुरंत जल्दी जल्दी मिलते रहें। तो चलो चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, शुरू करते हैं कैसे रिपोर्ट लिखें। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि रिपोर्ट है क्या चीज़। तो देखिए, रिपोर्ट शब्द लैटिन भाषा के रिपोर्टर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है वापस ले जाना। अतः रिपोर्ट का अर्थ है किसी गतिविधि या घटना का वर्णन उस व्यक्ति के पास ले जाना जो उस घटना के समय उपस्थित नहीं था। A report is a real or genuine description or statement about something that has been seen, heard or done by a person. ये रिपोर्ट है। रिपोर्ट का महत्व क्या है? तो रिपोर्ट किसी के द्वारा देखी या सुनी गई घटना का विवरण होता है। इसका हर क्षेत्र में महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। एक रिपोर्ट एक बड़े दस्तावेज के रूप में भी हो सकती है। अब देखते हैं कि रिपोर्ट ऑन इवेंट है, यानी किसी घटना पर आपको रिपोर्ट लिखनी है, तो उस घटना पर रिपोर्ट लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात तो यह है कि इवेंट का नाम आए, क्या घटना है उसका नाम जरूर आए, डेट और टाइम जरूर आए। दूसरी बात यह है कि उसका दिन, दिनांक और समय जो घटना घटी उसके बारे में आपको जरूर लिखना है। तीसरी बात है ओकेजन, किस अवसर पे है, अवसर क्या है घटना का, ये जो रिपोर्ट है उस लिखने का। और यदि कोई ओकेजन है तो उसका चीफ गेस्ट या चेयरपर्सन कौन है उसके बारे में लिखना है। तो अगला पॉइंट है कि इसमें किसी ने स्पीच दी हो, भाषण दी हो, भाषण डिलीवर किया हो, तो उसके बारे में भी आपको मेंशन करना है। फिर इसके बाद में क्या कोई कल्चरल प्रोग्राम हुए या नहीं हुए उसके बारे में बताना है। और अंत में जैसा कि प्रत्येक फंक्शन में होता है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी होती है, पुरस्कार वितरण समारोह होता है, तो उसमें किसको पुरस्कार मिले और किसको नहीं मिले इसके बारे में भी आपको ध्यान होना चाहिए। अब इसमें एक चीज़ ये और ध्यान रखनी है कि रिपोर्ट कभी भी ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, संक्षिप्त होनी चाहिए, लेकिन उसका शीर्षक और भाषा शैली ऐसी होनी चाहिए कि जो श्रोता हैं उनका या पाठक हैं उनका ध्यान आकर्षित कर सकें। ठीक है, तो इस प्रकार ये रिपोर्ट की कुछ बेसिक चीज़ें हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं बताता हूँ कि पहला क्वेश्चन अपन लेते हैं कि सपोज यू आर ममता, ए न्यूज पेपर रिपोर्टर, ड्राफ्ट ए रिपोर्ट इन अबाउट 100 वर्ड्स फॉर द न्यूज अबाउट मैन डंप चिल्ड्रन इनटू वेल किल्स हिमसेल्फ। कल्पना कीजिए कि आप ममता हैं, एक समाचार पत्र की पत्रकार हैं। अपने समाचार पत्र के लिए 100 शब्दों में मैन डम्प्स चिल्ड्रन इनटू वॉल किल हिमसेल्फ के नाम से रिपोर्ट लिखिए। अर्थात एक आदमी है, एक इंसान है जो अपने दोनों बच्चों को एक कुएं में डाल देता है, उसके बाद में खुद भी गिर जाता है। उसकी आप आंखों देखा हाल आपको बताना है। तो इसकी सबसे पहले जो हेडिंग लिखना है वो आपको लिखना है मैन डम्प्स चिल्ड्रन इनटू वेल किल्स हिमसेल्फ। अब नीचे आपका नाम लिखना है बाय ममता द रिपोर्टर। लिखना है आगे जहाँ से आप रिपोर्ट लिख रहे हैं, जैसे मैंने शाहपुरा से लिख रहा हूँ तो शाहपुरा 30 जनवरी ऑन फ्राइडे आफ्टरनून राजू राम डंप्ड बोथ ऑफ हिज चिल्ड्रन वन बाय वन इनटू ए वॉल। दे डाइड ऑफ ड्राइंग, देन ही टू jumped into the wall. Later, when the villagers did not see him
around for a long time. They started searching for him. After tracing the body, the villagers informed the police. Sources said that Raju Ram was reportedly frustrated due to the prolonged illness of his wife and therefore decided to kill the children and himself. Locals said they were shocked that Raju Ram could take such an extreme step. SHO Sapura Rishi Kumar said that the bodies were taken out with the help of the villagers. After the post-mortem, the bodies were handed over the relatives. अब इसमें आगे लिखना है आपको, जैसे हिंदी में आपको बताऊं तो ऊपर ही ऊपर लिख देना है। जैसे शाहपुरा से आप रिपोर्ट लिख रहे हैं तो शाहपुरा लिख दिया और 13 जनवरी लिख दिया। अब इसका जो है शुक्रवार दोपहर को राजू राम ने अपने दोनों बच्चों को एक एक करके कुएं में डुबो दिया। वे दोनों बच्चे डूबकर मर गए। तब वह राजू राम भी कुएं में कूद गया। बाद में जब गांव वालों ने उसे अर्थात राजू राम को बहुत देर बाद अपने आसपास नहीं देखा तो किन्होंने गांव वालों ने उसे रतन राम को खोजना शुरू किया और इस सभी के मृत शवों को राजू राम तथा बच्चों को पाने के बाद गांव वालों ने पुलिस को सूचित किया। एक जानकारी के अनुसार राजू राम अपनी पत्नी की लंबी बीमारी के कारण बहुत निराश था, इसलिए खुद को और बच्चों को मार देने का निश्चय किया। स्थानीय लोगों ने ये भी बताया कि इस बात से स्तब्ध थे कि राजूराम इस प्रकार का कठोर निर्णय फैसला ले सका। शाहपुरा के SHO श्री ऋषि कुमार जी ने कहा है कि गांव वालों की सहायता से शवों को निकाल लिया गया है। डॉक्टरी परीक्षण के बाद उनके शवों को, रतन राम और बच्चों के शवों को संबंधितों को सुपुर्द कर दिया गया है। इस प्रकार ये पहला एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मान लो कबड्डी, जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता के बारे में आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है। तो आप अनिल या अनामिका हैं, नवभारत टाइम्स की पत्रकार हैं, जिला स्तरीय बालिका कबड्डी प्रतियोगिता के लिए 100 शब्दों में एक रिपोर्ट लिखी है। तो जैसे यू आर अनिल या अनामिका, रिपोर्टर ऑफ नवभारत टाइम्स, राइट ए रिपोर्ट इन अबाउट 100 वर्ड्स इन द डिस्ट्रिक्ट लेवल गर्ल्स कबड्डी टूर्नामेंट। ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर आपको हेडिंग लिखनी है डिस्ट्रिक्ट लेवल गर्ल्स कबड्डी टूर्नामेंट। इसके नीचे आपको कोष्टक में शुरू करना है बाई अनिल या बाई अनामिका, जो भी आप हो, लड़का हो तो अनिल लिखो, लड़की हैं तो अनामिका लिखो, और पत्रकार का नाम लिख देना है रिपोर्टर ऑफ द नवभारत टाइम्स। इसके बाद में जैसे शाहपुरा से आप लिख रहे हो, जयपुर से लिख रहे हो, तो जिस स्थान से लिख रहे हो वो आप लिख दो। तो शाहपुरा January 30, the district level girls kabaddi tournament was held on the ground of the government girls senior secondary school of the city. It was inaugurated by the education minister. 30 teams of different schools participate in this tournament. Many exciting matches were played. All the girls were tall, well built, lively and gay. The players played well. There was a big crowd of the students. Some of the players become desperate and rushed in the tournament, but they were soon warned and checked. The tournament lasted for 5 days, during which many interesting matches were played. The first prize went favor to the most honest team. ठीक है, अब इसका यदि हिंदी देखें तो देख सकते हैं कि शाहपुरा लिख दिया मैंने, जनवरी 30 लिख दिया। शहर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के मैदान में जिला स्तरीय बालिका कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ शिक्षा मंत्री के द्वारा किया गया। इस प्रतियोगिता में विभिन्न विद्यार्थियों के 30 प्रतियोगी दलों ने भाग लिया। बहुत सारे आनंददायक खेल खेले गए। सभी प्रतियोगी बालिकाएं लंबी, सुगठित, खुश मिजाज थी। प्रतियोगियों ने अच्छा खेला। विद्यार्थियों का एक बहुत बड़ा जमावड़ा था। कुछ प्रतियोगी निराश और उतावले हुए, लेकिन उनको जल्द ही चेताया गया और रोक दिया गया। ये खेल प्रतियोगिता 5 दिनों तक चली, जिसमें बहुत सारे रोचक खेल खेले गए। सबसे ईमानदार दल को प्रथम पुरस्कार दिया गया। इस प्रकार के 2 एग्जाम्पल हो गए आपके। अब ये जो तीसरा एग्जाम्पल है बहुत इम्पोर्टेंट है। ये ध्यान रखना कि ये बैंक डकैती का, रोबरी इन ए बैंक, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार अलग अलग प्रकार की परीक्षाओं में ये पूछा जाता है। तो कल्पना कीजिए कि आप खुशी हैं, राजस्थान पत्रिका की पत्रकार हैं, अपने शहर की एक बैंक डकैती के बारे में 100 शब्दों में एक रिपोर्ट लिखी। ये आपका प्रश्न है। इमेजिन दैट यू आर खुशी
रिपोर्ट ऑफ राजस्थान पत्रिका, राइट ए रिपोर्ट इन अबाउट 100 वर्ड्स ऑन द बैंक रॉबरी दैट टुक प्लेस इन योर सिटी। ये आपका, तो सबसे पहले आपको ऊपर क्या लिखना है, सबसे पहले हेडिंग लिखनी है ए बैंक रॉबरी, ठीक है। कोष्टक में आपको क्या लिखना है, रिपोर्टर का नाम, अर्थात आप खुशी हैं तो खुशी लिख दो, बाय खुशी, रिपोर्टर राजस्थान पत्रिका। इसके आगे नीचे एक लाइन छोड़ के लिखना है आपको, जहाँ से आप लिख रहे हैं, जैसे आप जयपुर से लिख रही हैं तो जयपुर जुलाई 25, जनवरी 25, जो भी आप लिखना चाहो, जिस तिथि को आप लिख रहे हो, जैसे मार्च में आपको एग्जाम होगी तो मार्च 25 या 30 जो भी लिख सकते हो। देयर वाज ए बैंक रोबरी इन द पंजाब नेशनल बैंक ऑफ द सिटी यस्टरडे, ए ब्लू कलर्ड एम्बेसडर कार स्टॉप्ड, इनसाइड द कार देयर वर 6 रोबर्स, 6 आदमी थे। दे हैड मास्क्ड ऑन देयर फेसेज, उनके चेहरों पे मास्क थे। दे हैड गन्स इन देयर हैंड्स, उनके हाथों में बंदूकें थे। दे एंटर्ड द बैंक, वे बैंक में प्रवेश करते हैं। द हिट द गार्ड ऑन द हेड, गार्ड को सिर पे वार करते हैं। ही फेल डाउन, वह गिर जाता है। हिज हेड वाज ब्लीडिंग, उसके सिर से खून निकल रहा था। दे ट्रीटेड ऑन द सूट एनीवन who try to raise an arm, किसी ने भी ऊपर हाथ उठाने का, अलार्म बजाने की कोशिश की तो उसको उन्होंने मारा। दे लुक्ड द स्टाफ, लोकड़ द स्टाफ इन द रूम, उन्होंने स्टाफ को एक कमरे में बंद कर दिया। इट इज़ रिपोर्टेड, ये कहा गया, ये सूचना मिली है कि दैट दे लूटेड मोर देन 5 लाख रुपीज, लगभग 5 लाख से ज़्यादा उन्होंने पैसे लूट लिए। देन दे ड्रोव द कार एट द हाई स्पीड, उसके बाद में तेज गति से कार को ले गए। द पुलिस आर ट्राइंग टू सोल्व द केस, मामले का छानबीन में लगी हुई है, बट नो क्लू हैज बीन ट्रेस्ड आउट येट, अभी तक कोई संकेत नहीं मिला है। तो आगे देखते हैं कि जैसे मान लो जयपुर मार्च 25, राजस्थान पत्रिका की पत्रकार, कल शहर में पंजाब नेशनल बैंक में डकैती हुई। नीले रंग की एम्बेसडर कार गेट पर रुकी, उसमें कार में 6 डकैत थे। वे डकैत अपने चेहरे को नकाब से ढके थे, उनके यानी डकैतों के हाथों में बंदूक थी। उन्होंने बैंक में प्रवेश किया, उन्होंने पहरेदार के सिर पर प्रहार किया, वह पहरेदार गिर पड़ा, उसके सिर से खून निकल रहा था। उन्होंने सभी को धमकाया कि यदि कोई भी खतरे की घंटी को अर्थात अलार्म को बजाएगा तो सभी को गोली मार देंगे। उन्होंने सभी कर्मचारियों को कमरे में बंद कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि डकैतों ने 5 लाख से अधिक रुपए लूट लिए। इसके बाद उन लोगों ने, डकैतों ने कार को तीव्र गति से चलाया और भाग गए। पुलिस डकैती की घटना को हल करने का प्रयास कर रही है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया। ये आपका तीसरा एग्जाम्पल है। एक कई बार एक प्रश्न पूछते हैं कि ट्रेन डकैती के बारे में आप 100 शब्दों में एक रिपोर्ट लिखिए। तो कल्पना कीजिए कि आप हरि मोहन हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया के एक पत्रकार हैं और शाहपुरा के नज़दीक एक ट्रेन डकैती हुई है। इस ट्रेन डकैती के बारे में आपको 100 शब्दों में एक रिपोर्ट लिखनी है। तो सबसे ऊपर वही आपको ट्रेन रोबरी लिखनी है। बाई आपका रिपोर्टर का जो भी नाम है वो लिख देना है, और जो जिस समाचार पत्र के लिए आप न्यूज़ दे रहे हैं उसके बारे में उसका नाम लिख देना है। इसके बाद में जैसे मान लो शाहपुरा नवंबर 16, रोबरी इज कॉमन इन ट्रेन्स टूडे, it is the easy place of the robbers and pickpockets to show play with trade. Such an incident of robbery took place in a compartment of Chetak Express near Shahpura. 2 men got into the ladies' compartment. When the train stopped at the last station, they snatched ornament from the ladies. The train was moving slowly. The ladies began to cry loudly. Someone pulled the alarm chain. The train stopped. The robbers tried to escape, but some passengers showed courage. They chased the robbers and caught all of them. The robbers were handed over to the police. इसके बाद में आपको हिंदी देखना है तो देखो, आजकल ट्रेनों में डकैती एक आम घटना है। यह डकैतों और जेब कतरों के लिए अपना अपना कार्य दिखाने का एक आसान जगह है। शाहपुरा के नज़दीक चेतक एक्सप्रेस के एक डिब्बे में इस प्रकार की एक डकैती की घटना हुई। जब ट्रेन पिछली स्टेशन पर रुकी तब 2 व्यक्ति महिला बोगी में चढ़ गए। उन्होंने महिलाओं से जेवरात छीन लिए। ट्रेन धीरे धीरे बढ़ रही थी। महिलाएं जोर जोर से चिल्लाने लगी। किसी ने अलार्म चेन को खींचा, ट्रेन रुक गई।
डकैतों ने भागने का प्रयास किया, लेकिन कुछ यात्रियों ने साहसपूर्ण कार्य किया। उन्होंने डकैतों का पीछा किया और सभी डकैतों को पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया। ठीक है, इस प्रकार ये चौथा एग्जाम्पल पूरा हुआ। अब एक जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो है आपका, जैसे मान लो ट्रेन एक्सीडेंट के बारे में पूछते हैं कि एक ट्रेन एक्सीडेंट का आप आंखों देखा हाल बताइए। दरवाजे ट्रेन एक्सीडेंट नियर गांधीनगर जयपुर, राइट ए रिपोर्ट इन अबाउट 100 वर्ड्स ऑन द ट्रेन एक्सीडेंट। बापू नगर गांधीनगर के नज़दीक ट्रेन दुर्घटना हुई है, इस ट्रेन दुर्घटना के बारे में आप 100 शब्दों में एक रिपोर्ट लिखिए। तो वही बात है, सबसे पहले आपको ऊपर टाइटल देना है। क्या टाइटल देना है? ए ट्रेन एक्सीडेंट। फिर आपका नाम लिख देना है, जो भी है आप, राम है, रहीम है, महेंद्र है, कोई भी है तो उसका नाम बाई लगा के लिखना है और फिर कोमा लगाना है और फिर रिपोर्टर लिखना है। और यदि किसी जो है न्यूज़पेपर का नाम लिखना चाहो तो उससे आगे लिख सकते हैं। इसके बाद में जगह का नाम लिखोगे, जैसे गांधीनगर जयपुर, और फिर डेट लगाओगे। फिर आपको जो एक्सीडेंट हुआ है उसके बारे में बताना है। ए मेजर ट्रेन एक्सीडेंट टुक प्लेस लास्ट नाइट नियर गांधीनगर। The Janta Express went on the rails and the G9 engine and 4 leading bogies were completely smashed. Terrifying passengers started jumping from the doors. This added to the number of the casualty. Men, women and children were crying in pain. 60 people were killed in this accident. The people who were injured severely were taken to the nearest hospital. Those who had minor injuries were released after first aid, while others were obtained for the treatment. The government is trying its best to help the injured passengers and immediate inquiry is to conducted in the matter. देखिए, हिंदी बताता हूँ मैं आपको इसकी कि गांधीनगर के नज़दीक एक गंभीर ट्रेन दुर्घटना पिछली रात को हुई। जनता एक्सप्रेस अपनी पटरी से उतर गई। इंजन और आगे की 4 बोगियां पूरी तरह से कुचल गई। डरे हुए यात्री दरवाजों से कूदने लगे। इससे मृतकों की संख्या बढ़ गई। पुरुष, महिला तथा बच्चे दर्द से कराह रहे थे। इस दुर्घटना में 60 लोग मर गए। घायलों को नजदीक के अस्पताल में ले जाया गया। वे यात्री जो कम घायल थे उन्हें प्रथम उपचार के बाद छुट्टी, जबकि दूसरे गंभीर रूप से घायलों को उपचार के लिए रोक लिया गया। सरकार घायल यात्रियों की मदद करने के लिए पूरा प्रयास कर रही है। त्वरित जांच की कार्यवाही इस घटना के लिए शुरू की गई है। अगली रिपोर्ट देखते हैं कि जैसे एक रिपोर्ट लिखनी है आपको स्वतंत्रता दिवस पे। कैसे लिखने हैं कि कल्पना कीजिए कि तुम्हारे विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। इसे कैसे मनाया गया, इसकी रिपोर्ट आपको 100 वर्ड्स में लिखनी है। कि अब जैसे क्वेश्चन आएगा कि इंडिपेंडेंस डे फंक्शन वाज सेलिब्रेटेड इन योर स्कूल विद इन पोम एंड शो, राइट एंड रिपोर्ट अबाउट 100 वर्ड्स हाउ इट वाज सेलिब्रेटेड। तो इसके बाद में वही ऊपर लिखना है, रिपोर्ट ऑन इंडिपेंडेंस डे फंक्शन, और कोष्टक में आपका नाम लिखना है और इसके बाद में क्लास लिखनी है। जैसे लिख दिया कि जयपुर अगस्त 16, मतलब 15 अगस्त के बाद में 16 अगस्त। 15 August is a national festival of ours. It is the gala day. The Independence Day function was celebrated in our school with poem and show. A large number of guests come to attend this function. The principal unfurled the national flag. The national anthem was sung by all. The principal delivered a short speech. He told us about the duties of the students. Students in our school presented a fine cultural program. It was appreciated by all. The celebration was over at about 10:30 a.m. and the crowd started melting away. Sweets were distributed to the students. 15 अगस्त हम लोगों का एक राष्ट्रीय पर्व है, एक खुशी का दिन है। हमारे विद्यालयों में स्वतंत्रता दिवस काफी धूमधाम से मनाया गया। बहुत बड़ी संख्या में अतिथियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। प्राचार्य महोदय ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। सभी के द्वारा राष्ट्रीय गान गाया गया। प्राचार्य ने संक्षिप्त भाषण दिया। उन्होंने हम लोगों को विद्यार्थियों के कर्तव्यों के बारे में बताया। हमारे विद्यालय के विद्यार्थियों ने एक बहुत ही अच्छा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। सभी ने इस कार्यक्रम की तारीफ की। कार्यक्रम 10:30 बजे समाप्त हुआ और लोगों की भीड़ जाना शुरू हुई। विद्यार्थियों के बीच मिठाई वितरित। अब एक अगला जो